नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिकलवाणी हलचल। मंडला नगरवासियों को विकास के नाम पर जो विष का सेवन कराया गया है, उससे यहाँ के लोगों की जिंदगी दम तोड़ती नजर आ रही है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। डर ऐसा समाया है कि वाहन चलाते समय लगातार हनुमान चालीसा याद आ रहा है। वे सभी मनी मन यह कह रहे हैं कि हे संकट मोचन, हमारे संकटों को दूर करें। जिस तरह से सड़क निर्माण और सीवरेज लाइन का कार्य किया गया है, वह अब लोगों के गले की फांस बन गया है। घर के सामने, गलियों में एवं मुख्य मार्ग में सड़कें धंस रही हैं, तालाबनुमा गड्ढे हो गए हैं, कहीं चैम्बर सड़क के ऊपर नजर आ रहे हैं तो कहीं पूरी सीवरेज लाइन नालियों में तब्दील होकर रह गई है। यह नज़ारा नगर एवं उपनगर चहुं ओर दिखाई दे रहा है। पहली बारिश के ये रुझान है तो आगे पिक्चर कैसी होगी, यह डराने वाली बात है। अब बात कर ली जाए कि इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन, तो सबसे पहले वे जिम्मेदार हैं जो इसे विकास के लिए मील का पत्थर बता रहे थे और इसे अपनी उपलब्धियों में शुमार करते नजर आए। लेकिन अब वे कहाँ छुप गए हैं? दूसरे जिम्मेदारों में जिले का प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी है कि नगर में जो भी कार्य हो रहे हैं, भले ही वे शासकीय हों या अशासकीय, उनसे यदि जनता को परेशानी होती है या हो रही है तो इन्हीं की जिम्मेदारी तय की जाएगी। हर निर्माण कार्य की एक प्रक्रिया होती है। किसी कार्य के लिए यदि सड़कों को खोदा जाता है तो उसकी विधिवत मरम्मत भी की जाती है और उसे पुराने स्वरूप में वापस लाना अनिवार्य होता है और यह जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की ही होती है और इसकी कीमत भी उसे दी जाती है। लेकिन सीवरेज लाइन वालों ने जिस तरह से नगर की बहुमूल्य सड़कों को नष्ट किया और उसकी मरम्मत के नाम पर कहीं से सही कार्य नहीं किया। जहाँ से मिट्टी निकाली इस स्थान की मरम्मत के नाम पर, वहीं से निकली मिट्टी को पूरा कर आगे बढ़ते गए। दिखावे के लिए उस स्थान पर गिट्टी डाल दी गई। कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का घर रहा तो डामरीकरण भी कर दिया गया। लेकिन बिना आधार के इस तरह का कार्य आखिर कहाँ तक मजबूत होता? इन कार्यों की कलई पहले ही बरसात ने खोलकर रख दी, जिसकी आशंका लोग काफ़ी समय पहले से ही जाहिर कर रहे थे। अब जनता कह रही है कि कहाँ हैं वे जो मंचों पर और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर तो नजर आते हैं, पर इन सड़कों पर नहीं। क्यों नहीं इन गलियों में घूम घूम कर नगर की दुर्दशा देख रहे हैं? पूरे जिले का दौरा कर व्यवस्था संभालने वाले प्रशासनिक मुखिया क्यों नहीं नगर की सड़कों का निरीक्षण करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं? वे जिम्मेदार कहाँ हैं जिनके ऊपर तकनीकी रूप से बेहतर कार्य कराने की जिम्मेदारी थी? क्या उन पर केस दर्ज किया जाएगा? क्या उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की हिम्मत प्रशासन जुटा सकेगा? पक्ष विपक्ष के बेराजनीतिक रसूख वाले भी क्या इन गलियों में घूमेंगे, लोगों का हाल जानेंगे या फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाकर ही अपना बड़प्पन प्रदर्शित करेंगे? हमारी उन संगठनों को भी खुली चुनौती है जो अपने स्वार्थ के लिए महीनों काम बंद कर हड़ताल प्रदर्शन करते रहे हैं। क्या वे जनता की इन समस्याओं के लिए सड़क पर उतरने का साहस दिखा सकेंगे? मानव अधिकार के नाम पर दर्जनों संस्था रजिस्टर्ड हैं। उनके पदाधिकारी या सदस्य इस समस्या के निवारण के लिए काम करेंगे और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पूर्ण कराने में आगे आएंगे, या फिर पोस्टर लगवाकर और पंपलेट बांटकर ही चुपचाप घरों में बैठे रहेंगे? अब तो लोग खुले रूप से जिला प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि कब आप नगर की गलियों का निरीक्षण करेंगे और नगर की दुर्दशा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, या फिर उस वक्त का इंतजार करेंगे कि कोई बड़ा हादसा हो और ऐसा होता है तो प्रभावित परिवार के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।